हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगी। वाह, इतने पसीने आते ना, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है। तो फाइनली मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर होने की। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं स्कूल से आ गई थी। आज ही कुर्ता पहन के गई थी मैं स्कूल में काफ़ी दिन बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरे प्रेस के कुछ सूट हैं जो ना मतलब अच्छे से प्रेस नहीं हो पाते हैं घर पे। मोस्टली जैसे प्योर कॉटन वगैरह के होते हैं वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। जैसे चंदेरी वगैरह के हैं, कुछ थोड़े से हैवी भी हैं, तो उनको बहुत दिन से रखे हुए हैं वॉश करके, तो मैंने बैग में डाली हैं। साथ में थ्रेडिंग करा के हूँ क्योंकि प्रेस और थ्रेडिंग वाले दोनों साथ में हैं, पास पास ही हैं। तो ये काम करना है। उसके बाद मम्मी को मामी से आए, मैं उनसे मिलने जाना है, तो वहाँ मम्मी को लेके जाऊँगी। और मुझे एक छोटा सा काम भी है किरण जीजा से, तो अगर पॉसिबल हो पाए तो मम्मी को मामी सा के पास छोड़ के फिर उनके पास जाके वो काम करूँगी। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में। ये रहा मेरा बैग प्रेस का, तो लेके चलते हैं। भैया, इसमें रबड़ लगवाना है और एक और दे दो इसी नाप की। तो आज गौतम मैंने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा पनीर रखा था तो कढ़ाई पनीर बनाते हैं। उनका मन भी था, बोल रही थी कुछ पनीर वनीर कुछ बना लेना। मैं कहा ठीक है, कढ़ाई पनीर बना लेते हैं। तो बस सारा सामान बाहर निकाल के आई हूँ, कढ़ाई पनीर बनाते हैं। दोनों बच्चे वहाँ पे वो खेल रहे हैं वजह से परी। तो और गौतम मन्ना से मेरी अभी बात हुई थी, वो ना वंदे भारत से आ रहे हैं दिल्ली से जयपुर, तो पहुंचने ही वाले हैं। बोल रहे थे 10-15 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगे, तो घर आने में उन्हें 35 to 40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे स्टेशन से। तो तब तक हम हमारा खाना तैयार करते हैं। तो कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैं सबसे पहले बेसन रोस्ट कर लेती हूँ। मैं एक अलग तरीके से भी बनाती हूँ, आज अलग तरीके से बना रही हूँ। कभी वो वाला बनाऊंगी तो वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसन लेके आधी कटोरी उसको हम रोस्ट कर लेंगे ताकि कच्चापन जो है बेसन का वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं इस बेसन में अजवाइन डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अजवाइन और हींग ना बेसन की रेसिपीज़ में डालनी चाहिए, पेट वेट में दर्द वर्द नहीं होता है। ये पॉइंट और टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। फिर ये कसूरी मेथी है वो डाली है। उसके बाद मतलब क्या होता है ना, कसूरी मेथी से और इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चाट मसाला, इससे काफ़ी चटपटी डिश बनती है हमारी। चाट मसाला ऐड ऑन कर सकते हो। और साथ में मैं ना इसमें पेरी पेरी मसाला भी डालती हूँ, ये इससे अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप डालना चाहो तो डालो वरना मत डालना। मतलब मेरे को अच्छा लगता है पेरी पेरी मसाला, तो इसलिए ऐड ऑन कर देती हूँ मैं। उसके बाद दही, मेरे पास कम दही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया था। अगर आपके पास एक्स्ट्रा दही हो तो गाढ़ी गाढ़ी दही डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। मेरे पास कम थी तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर लिया, तो छाछ वाली कंसिस्टेंसी आ गई थी। इसको बेसन में अच्छे से मिला लेंगे, सभी चीज़ों को अच्छा सा घोल बना लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड ऑन करेंगे हल्दी पाउडर, मतलब अपने हिसाब से आप कर सकते हो, नमक वगैरह जितना आप या आपकी फैमिली खाना पसंद करती है। धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, और लाल मिर्च थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालती हूँ मैं क्योंकि दही होती है, चाट मसाला होता है, तो मतलब बैलेंस आउट हो जाता है। अगर आप कम डालोगे ना लाल मिर्च तो फिर आपको थोड़ा सा तीखापन जो होता है हमारा सब्ज़ी में, मतलब टेस्ट वो आएगा नहीं अगर कम डालो, क्योंकि दही है ना साथ में, तो दही उसको बिल्कुल कम टेस्ट कर देती है मिर्ची का। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। लम्स नहीं रहने चाहिए बेसन के, तो कोशिश करना एक विस्कर लो, जैसा मेरा है उस तरीके से आप विस्क करोगे। उसके बाद ये नींबू का रस, एक नींबू लिया था मैंने, उसको निचोड़ के नींबू का रस आप आधा नींबू भी डाल सकते हो अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो। फिर सरसों के तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद लास्ट में सरसों का तेल ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से विस्कर से हम मिला लेंगे। मतलब इसका मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ, क्या होता है बेसन में हम पानी मिलाते हैं ना, बहुत बहुत बार गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो विस्कर से नहीं बनती है अच्छी तरीके से। विस्कर से मतलब मिक्स हो जाता है बेटर। फिर मैंने ये चॉप कर ली थी, शिमला मिर्च है, टमाटर है और प्याज है। क्यूब्स में कोशिश करना कि मतलब अच्छी लगती हैं, मतलब कढ़ाई पनीर हो गया या पनीर टिक्का बना वगैरह हम बनाते हैं तो क्यूब्स में कट करते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खाने में भी टेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें इस बैटर में हमने मिला ली अच्छी से, मतलब मैरिनेट करते हैं उस तरीके से हो गया एक तरीके से। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पनीर,
और ये पनीर इतना अच्छा था, मतलब जिनसे मैं लाई थी वो मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं तो वो देख रहे होंगे। क्या मोस्टली मैं ब्लिंकिट से मंगाती हूँ, वो भी अच्छा आता है बट बहुत टाइट टाइट सा रहता है। ये वाला पनीर इतना सॉफ्ट, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाता है, इतना सॉफ्ट पनीर था, मतलब मज़ा आ गया, इतना फ्रेश, मतलब खाने से पता चल रहा था। ऑब्वियसली ब्लिंकिट से जो हम मतलब मंगाते हैं ब्रांड के, अमूल की हो गई या सरस की हो गई, वो पता नहीं कब बनता है, कितने दिन पहले, फिर उसको पैक करते हैं, फिर उसको मतलब हम लोग ऑर्डर्स करते हैं। तो इस हिसाब से फिर एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और अपने हिसाब से आप तेल यूज़ कर सकते हो। फिर ये जितना भी हमने बैटर बनाया था, इसमें सब्जियां डाली थी, इन सबको हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मतलब सारा बचा हुआ वगैरह भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बेसन का घोल ये तो ऊपर सही रहता है। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इन सभी को ना हमें अच्छे से फ्राई करना है। ऑयल मतलब ऑयल आप कम ही डालना, ज़्यादा ऑयल तो क्या ही डालना है, मतलब मैंने भी जितना डाला मेरे को लग रहा था, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि चिपकेगा, क्योंकि बेसन है ना फिर नीचे, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डाल लिया था। बाकी कम डालो अगर आपका नॉन स्टिक सही है और अलग तरीके की कोई कढ़ाई है तो। उसके बाद एक कढ़ाई मैंने ली है, मेरी लोहे की कढ़ाई है, मोस्टली मैं इसमें सब्जियां बनाती हूँ। तो इसमें मैंने ये पेस्ट डाला है, ये पेस्ट है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज का। इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, जीरे का छौंक लगाया और फिर ये डाल दिया मैंने। उसको अच्छी तरीके से भून लिया है। अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें टमाटर की प्योरी बनाई थी मैंने 2 टमाटर की, वो ऐड ऑन कर दी है। अब इसको भी अच्छी तरीके से पकने के लिए रखेंगे। और जब मैं टमाटर डालती हूँ या प्योरी डालती हूँ उसी के साथ में नमक डाल देती हूँ, जो भी सब्ज़ी में नमक जाएगा, क्योंकि इससे टमाटर भी जल्दी गल जाते हैं और सही भी रहता है। तो अभी इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तैयार हो गए हमारे बटिए, गौतम मतलब आ गए हैं, बोले बटिए बना ले, बटिए बनाए हैं और ये रही पनीर की सब्जी। हे गाइस तो आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, वैसे रोज ही हो जाती है। तो मैं अभी स्कूल से वापस बस घर पहुंचने वाली हूँ, फाटक के पास आ गई हूँ। तो ये जो शॉप दिख रही है आपको, तो यहाँ से मैं बेडशीट लेके गई थी, मैंने आगे क्लिप भी ऐड ऑन करी थी। बहुत मतलब दिक्कत ही होती है, मैंने दिवाली पे जो बेडशीट ली थी ना वो 2 साइड से तो टक इन हो जाती है, 2 साइड से नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने इनको ये चीज़ बोली दिवाली के टाइम, मेरे को लगा इनके पास यही साइज़ होगा, फिर मैं एक बार पता करते हैं, क्योंकि ये खुद मतलब प्रिंट होते हैं, इनके हैंड प्रिंट्स होते हैं और ना उनका कलर वलर नहीं जाता है, बहुत अच्छा कॉटन, प्योर कॉटन का फैब्रिक रहता है। तो मतलब बेडशीट बहुत अच्छी है, बस प्रॉब्लम ये आ रही थी टक इन वाली। तो मैंने इनको बोला कि आप बड़ा साइज नहीं बनाते हो, तो बोले मैम बनाते हैं, बट आपने दिवाली के टाइम हमसे मतलब डिस्कस नहीं किया होगा, तो हमें भी लगा, क्योंकि यूजुअली लोग वही वाली ले जाते हैं। मुझे चाहिए थी किंग साइज वाली, क्वीन साइज वाली मतलब ले जाते, तो उन्होंने वही दे दी थी। तो फिर उसमें ना चारों तरफ रबड़ लगवाने थे मुझे, ताकि अच्छे से टक इन हो जाए, बट इनकी वाली मतलब साइज वगैरह सब सही आ गया था। तो मैं कल देके गई थी तो कर दिया होगा इन्होंने, मैं लेके आती हूँ। ये शॉप है अगर किसी को, जब हम इस साइड से आते हैं, कौन सा फाटक है, अरे भूल गई मैं, बेनाड फाटक, रेलवे स्टेशन जो है वो आता है पास है ये। चलो चलते हैं। हे गाइस, तो मैं घर आ गई, तो मैंने सोचा मैं जो बेडशीट्स लाई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है मैं भूल जाती हूँ, मैं बोलती तो मैं दिखाऊंगी, जैसे घर से आई थी तो मैंने बोलता सीख दिखाऊंगी मम्मी ने क्या दिया है, लेकिन फिर मैं भूल गई और फिर वो मम्मी का बेस मम्मी को दे दिया, मेरे वाले बेस मैंने बक्से में रख दिए, तो वो दिखा ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा आपको बेडशीट दिखाई देती हूँ। मैं चाट मसाला लाई हूँ और कस्टर्ड लाई हूँ साथ में। ये बेडशीट्स मैंने ले तो ली थी पहले ही, लेकिन मैंने इनको चारों तरफ रबड़ जो लगता है उसके लिए दी थी, वे बाहर टक गई। एक तो ये बेडशीट है, प्रिंट आप देख लो एक बार। और ये ना मतलब अभी जैसे रबड़ वगैरह लगाया चारों तरफ, तो आपको ऐसी लग रही है। और ये कलर मैं जान के लाई थी, क्योंकि आपको पता ही घर में छोटा बच्चा है तो ऐसे कलर सही रहता है। ठीक है, तो एक तो ये है और दूसरा दूसरा ये वाला है, ऐसे देखिए आप लोग, ये वाला है, ये भी बहुत प्यारी, तो पूरी किंग साइज की बेडशीट्स हैं, अच्छे से बिछ जाएंगी। और ये मेरी प्यारी सी साड़ी है, और ये वही साड़ी है जो आपने पिछले ब्लॉग में देखी थी। उस ऊपर करते हैं हम।
पिछले व्लॉग में देखी थी जो खरीदी थी मैंने और किरण जीजा ने, हम लोग सावन के शॉर्ट मतलब लहरिया लहरिया भी लाई हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा था। तो आज मैं स्कूल में पहन के गई थी, सब बोल रहे थे मैम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और साथ में मैंने अपनी ये घुंघरू वाली चूड़ियाँ भी पहनी थी। तो आज मैं पूरी ऐसे अच्छी से पहन के गई थी। खुद को भी अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट वही है ना, सुबह पहले साड़ी बांध दो, खाना बनाना होता है, तो क्योंकि 6:30 बजे घर से निकल जाती हूँ तो बहुत सारा ऐसे। और एक दो ना कमेंट्स आ रखे थे कि आपकी खुद की बहन की मतलब आउटलेट है साड़ी का, पोशाक का, तो आप वहाँ से साड़ी क्यों नहीं ली आपने। तो दीदी प्रीमियम क्वालिटी की प्योर शिफॉन की साड़ियाँ मतलब सेल करती है, दीदी से भी लेती हूँ, वो खुद भी मुझे देती है। तो आगे कभी पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं क्या होता है ना, आप 6-7 घंटे स्कूल में रहते हो, चेयर पे बैठे हो, और मेरी आदत है मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में रहती हूँ तो बच्चों के साथ नीचे दरी पे ही बैठती हूँ। तो दरी पे कचरा वगैरह भी रहता है बहुत बार, क्या है बच्चे शॉर्पनर से कर करके सारा कचरा वचड़ा कर देते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि इतनी महंगी साड़ी आपने ली है 4,500-5,000 रुपए की, फिर उसको आप वही नीचे बैठेंगे उसमें सड़ आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ऑब्वियसली इतनी महंगी साड़ियाँ आप डेली यूज़ के लिए नहीं होती हैं, वो किसी ओकेजनल फंक्शंस के लिए होती हैं। तो ये मैंने जो 2-3 साड़ियाँ ली हैं अभी, ये मैंने मतलब इस पर्पज़ से ली हैं कि स्कूल पहन जाओ, रफ एंड टफ, इनको मशीन वॉश कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, और कॉस्टली भी नहीं है, कितनी 350-400 रुपए की साड़ी है। तो इस वजह से, और अच्छी भी लग रही है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये पॉइंट था कि दीदी दीदी से भी लेती हूँ, बट अभी इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे रफ एंड टफ वाली चाहिए थी कि मशीन वॉश वगैरह भी कर लो। तो अब करते हैं चेंज, फिर कुछ खाते हैं, भूख लगती है। और आज है सैटरडे, कल है संडे, तो कल आराम से सोने को मिलेगा। तो मैं चेंज करती हूँ। हे गाइस, तो सारा काम वाम सब हो गया है, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। तो अब सोने की तैयारी करते हैं, और कल संडे है, आराम से उठेंगे। मतलब संडे का वेट ही रहता है कि, और लेकिन काम भी सारे ऐसे ना मतलब लाइन अप कर रखे हैं, सुबह ये करना है, शाम को करना। गौतम मना को बोल रखा है कि नल में थोड़ा सा पानी कम आ रहा है, उसको सही करना है। एक मेरी गाड़ी में ना पंचर हो रखा है, कि मैंने पहले दिखाई थी आपको ब्लॉग में, वो भी निकालनी है। तो गौतम बना के लिए काम बता रखे हैं मैंने, मेरे लिए भी डिसाइड कर रखे हैं। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।